गाइस, तो इकोनॉमिक्स का पेपर मेरे को एक सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट ने दिया। आई थिंक ये किसी ग्रुप से उन्होंने दिया है। तो आई थिंक ये जिसका भी पेपर है, अगर आप वो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसके लिए आई एम थैंकफुल टू यू। ठीक है, इस पेपर को मैं एटलीस्ट इसमें से आपको 80 से 90% क्वेश्चन अभी मैं इसके सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ, क्योंकि 10-15% ऐसे मेरे को क्वेश्चन लगे कुछ जो कि आप मतलब मेरे ख्याल से सभी का हो जाना चाहिए, बट क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा 10-15-20 मिनट में जल्दी से कवर हो जाए। ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और उससे पहले बस एक बात आप सुन लो, अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करके सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। और अगर बुरा लगा ना वीडियो तो डिसलाइक भी कर देना। ठीक है, अगर क्योंकि मैं इतनी मेहनत करने के बाद, उतना टाइम निकालने के बाद, अगर आपके लिए इतना टाइम निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करके आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ तो एटलीस्ट सब्सक्राइब तो आपको करना चाहिए ना। देखो क्वेश्चन क्या है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट। हम जल्दी से पढ़ के इसके आंसर देखते हैं। इसमें क्या है कि इनो एंटरप्रेन्योर्स ऑफ कौन सा इसमें से फीचर नहीं है, तो हम कह सकते हैं सुपरविजन। डी इसका आंसर होना चाहिए। द डिमांड ऑफ ऑटोमोबाइल एंड, ये आपका क्या है, ये आपके ऑटोमोबाइल और पेट्रोल के कॉम्प्लीमेंट्री गुड, आपको पता है डी इसका आंसर है। ठीक है, तो प्राइस इंक्रीजेस एंड ये आपके क्या है, ये अगर देखें तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन है। तो आई थिंक ये अब आप सबका हो जाना चाहिए था। क्यों हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम करने की बात करें तो देखिए कर ही लेते हैं। 200 था 180 हो गया, 120 हो गया, मतलब कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ, कितना परसेंट प्राइस, कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ। प्राइस जो हुआ आपका, ये हम कह सकते हैं आपका 20% हो गया, 10 तो 80 हुआ है, तो 40% प्राइस डिक्रीज़ हुआ। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी कितनी है, 2। तो मतलब आपका जो परसेंटेज चेंज इन वो होना चाहिए, क्वांटिटी डिमांड वो कितना चाहिए, 2 × 40 विच इज़ 80, है ना। आपका परसेंटेज चेंज इन जो क्वांटिटी डिमांड आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए। ओरिजिनल 60 है, 60 का 80%, 60 का 80% आपका ओरिजिनल, मतलब आपका कितना आ गया, 80 आ गया। तो पहले था आपका ये, तो 60 का 80% आपका कितना हो जाएगा, 60 का 80% आपका हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो इसमें अगर हम 48 को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर जो आना चाहिए इसका, वो क्या आना चाहिए, 108। ठीक है, डी आंसर इसका होना चाहिए। 9th देख लीजिए जल्दी से। 9th है आपका स्टेटमेंट फंक्स, कॉस्ट फंक्शन के बारे में बता रहा है ये, कि आपको पता है इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ए नहीं है, यस हम कह सकते हैं इसका आंसर बी है, TFC = TC - TVC। ठीक है, 61 का जो आंसर है, कॉमनवेल्थ गेम को है, ग्लोबल पॉलिसी है। फिर एक और क्वेश्चन आ गया है, ये वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को मैं नहीं करवाऊँगा। 20 का आंसर सी है, 25 0.25 मैंने किया था अभी। 19 का जो आंसर आपको दिख रहा है इसमें है हमारे ओलेफ हेल्मर। ठीक है, ये इन्होंने ही हमारा डेल्फी मेथड को लॉन्च किया था। हंगर टू विन आपको सबको पता होगा, भारतीय एयरटेल की है पॉलिसी, मतलब मिशन, मैं पॉलिसी बोल गया। ये इन्फोसिस कंपनी का है, आपका इन्फोसिस कंपनी इसका आंसर है। विच कंपनी वाज फाउंडेड बाय 7 इंजीनियर। ये सेम क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिसंबर 2020 जो कि जहाँ पे मैंने पेपर दिया था उसमें भी आया था, तो मेरे को भी याद है ये वाला क्वेश्चन। FII मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बुलिस होना चाहिए। बुलिस मार्केट में ये अपना इन्वेस्ट करते हैं। ये क्वेश्चन अभी हमने किया था, 94 जो बता रहा है इसमें, ये हमने 93 भी अभी किया था। सप्लाई एक्सीड करती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एक्चुअल डिमांड जो है स्टेगनेंट रहती है, उसे हम पीक कह सकते हैं। ठीक है, इसमें जो इसमें दिख रहा है, मीन फॉर स्पेसिफिक सेगमेंट डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स वेयर बिजनेस आर वेरी पैसिव, लीस्ट रेजिस्टेंस। ओके, केयरिंग फॉर लाइफ इज सिप्ला। ओके, फाइनेंशियल एनालिस्ट, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सिक्योरिटी एनालिस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो सिक्योरिटी में कोई एनालाइज करते हैं जनरली। 4th है कि आपका फैसिलिटेटिंग पॉलिसी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का आंसर है। इन टाइपिकल बिजनेस साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई, ये कर ही चुके हैं, कॉन्ट्रैक्शन वाली बात थी ये। ठीक है, जॉइंट वेंचर कलेक्टिव रिस्पॉन्स होता है जब 2-3 बिजनेस आपस में मिलके साथ में बिजनेस करते हैं, भाई बन के, है ना। ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव है इसका आंसर। एंड आइए मैं आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि वेलफेयर के बारे में क्या सोशलिस्ट सोचता है, सोशलिस्ट, हाँ वेलफेयर के बारे में। ठीक है, उसके बाद 5th हमारी बता रहा है, 5th हमें किसके बारे में बता रहा है आपका, द बुक विच अराइव्स वेल्थ ऑफ नेशन एंड द फर्स्ट मॉडर्न बुक ऑफ इकोनॉमिस्ट, दी एडम स्मिथ का था। ठीक है, डिवाइडिंग कंज्यूमर को उनके सेगमेंट के हिसाब से, तो ये मार्केट सेगमेंट इसका आंसर है। ठीक है,
उसके बाद हम यहाँ पे आए तो 91 देखिए क्या है कि एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी क्या होगी, तो ये इसका आंसर बी मेरे को सही लग रहा है, क्योंकि और मैंने तीनों पढ़े, इनमें से मेरे को कोई सा भी सही नहीं लगा, बी आई थिंक सही है। न्यूट्रलाइज करना थ्रेट बाय मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ वीकनेस। और इसका देखिए ये दो जो 83 84 एक ही साथ क्वेश्चन है कि जो मार्जिनल कॉस्ट जो फिफ्थ आउटपुट का होगा कितना होगा 100, मतलब 100 क्या 810, देखो फोर्थ आउटपुट की है, फिफ्थ की कितनी है, मतलब फोर्थ की है 915 और फिफ्थ की है 1035, तो कितने से चेंज हो गई है ये आपकी 100, ये आपकी जो चेंज हुई है, देखो इसमें कह रहा है कि फिफ्थ आउटपुट की हमें बतानी है मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट हमें बतानी है फिफ्थ आउटपुट की, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो अगर हम इसकी मार्जिनल कॉस्ट निकालना चाहे तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, इसका आंसर जो आपका आना चाहिए वो आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए 120, और यहाँ पे कोई भी 120 नहीं है, उन्होंने बोला भी है फिफ्थ आउटपुट का, तो आई थिंक हाँ 6 है, मतलब 6 हमारे पास टोटल है ना, हाँ वो मैंने छठा नहीं देखा, हमारे पास टोटल 6 हमें फिफ्थ आउटपुट का बोले, तो फिफ्थ आउटपुट कितना हो जाएगा 810 को अगर हम 810 और 915 तो कितना 105, तो डी इसका आंसर है, ठीक है। मैंने छठा आउटपुट भी नहीं देखा था। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न जो है इसमें 1 to 2 पे आ रहा है, देख सकते हो आप इसमें, ठीक है। 66 है कि ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, लीस्ट रेजिस्टेंस का आंसर था पैसिव वाला। हंगर टू विन अगेन, हंगर टू विन ये भारतीय एयरटेल जी है। MRTP एक्ट आपका कंपटीशन एक्ट 2002 से रिपील्ड हुआ था, सी आंसर है इसका, ठीक है। जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, ये कह रहे हैं पार्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस मतलब गवर्नमेंट डेलीगेट करती है, इसे हम डेलीगेशन कह सकते हैं। ये 70 कर ही चुके हैं, ये भी हो चुका है। अंडर विच एक्ट HUF एंजॉय सेपरेट, तो ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, सी आंसर है इसका। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है आपका वेयर टू प्रोड्यूस, आज तक तो मैंने नहीं सुना है, तो इसका आंसर डी है। अंडर विच एक्ट HUF ये हो चुका है। स्ट्रेटजी जो है मेरे अकॉर्डिंग मिलिट्री होना चाहिए, बट देख ली ना आप, मिलिट्री मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स वेयर बिजनेस आर वेरी पैसिवली, क्योंकि मेरा हो गया ना, आपका 1 साल हो गया ना, तो इसलिए मतलब कुछ हो सकता है क्वेश्चन जो मैं भी आपको कहूँ कि मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स वेयर बिजनेस ये हो तो चुका है। एक्टिविटी डन फॉर लाइवलीहुड, आपको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम अपने आप को चलाने के लिए, रहने के लिए जो करते हैं। नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस साइकिल, तो इसका आंसर सी है, क्योंकि बिजनेस साइकिल कभी भी यूनिफॉर्म करेक्टरिस्टिक्स का, जैसे कि कोविड के हमारा यूनिफॉर्म है नहीं। एक 70 है, इसमें ये कर ही चुके हैं। और ग्रुप ऑफ फर्म जो कि एक्सप्लॉइट करते हैं टू कोऑर्डिनेट दैट एक्टिविटी, में इसका एग्जांपल ले सकते हैं कोको कोला जो हमारी कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री है उनका, तो इसका आंसर क्या है कार्टेल, ठीक है। ये आपका 21 आपका क्या है, एक प्रैक्टिकल मतलब वो वाला क्वेश्चन है, आप कर लेना, नहीं तो मैं ही करवा दूँगा। मार्जिनल रेवेन्यू पूछा है, देखो क्या कह रहा है, इस सेलर रियलाइज 25,000 आफ्टर सेलिंग 15 यूनिट्स एंड रियलाइज 35,000 आफ्टर सेलिंग 25 यूनिट, तो 35 और 25 10,000 और 10,000 अपॉन 10 कितना हो गया 1,000, सी आंसर है, ठीक है। हु propounded किंग डिमांड कर, मेरे भी क्वेश्चन में पेपर दिसंबर में भी एक सेम क्वेश्चन आया था, इसका आंसर क्या है पॉल ए स्विजी, मतलब डी आंसर है ना। तो बिजनेस इकोनॉमिक प्रैग्मेटिक क्यों होता है, क्योंकि रियल लाइफ से डील करता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का, तो ये आंसर है इसका। एर्बिट्रेज होता है 64 का आंसर क्या है बी, एर्बिट्रेज ही ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें CA इंटर FM में मैं अभी भी पढ़ता हूँ इसको, कि एर्बिट्रेज में हम क्या करते हैं, एक से परचेज करते हैं दूसरे को सेल करते हैं, विच इज़ लेवरेज हम इसको कहते हैं, मतलब लेवरेज नहीं लीवर्ड कंपनी, इन सब में केस है ये, ठीक है। डिवाइड ये कर ही चुके हैं मार्केट सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद TFC या TC, डिफरेंस बिटवीन TFC एंड TC क्या होता है, ये देखिए 38 में हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आपको पता है TVC होता है। इन विच इकोनॉमिक सिस्टम प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एम्ड इन वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज ए होल, आपको पता होगा वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी की हम किस में बात करते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी में, है ना। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इलास्टिसिटी इज हाईली इलास्टिक, तो ज्वेलरी, क्योंकि ये सारे ज्वेलरी के अलावा हमारे नेसेसरी गुड्स हैं, है ना, ये हम कर ही चुके हैं। और हु propounded सोशलिस्ट इकोनॉमी, कार्ल मार्क्स एंड एडम स्मिथ, मेरे अकॉर्डिंग आंसर होगा इसका, ये हम कर ही चुके हैं, ये हम कर ही चुके हैं, ये हम कर ही चुके हैं।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केट, मार्केट का जो कि एलिमेंट नहीं होता है। तो देखिए बायर एंड सेलर्स होते हैं, प्रोडक्ट होता है। नो बार्गेनिंग, कैसे बार्गेनिंग तो होगा ना, तो इसका आंसर क्या है, बी। जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है, जहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है। अगर हम उसको दोनों को क्वांटिटी से डिवाइड देंगे तो इक्वल टू AC आ जाएगा, मतलब डी इसका आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो ये सब हम कर ही चुके हैं, ये सब हम देख ही चुके हैं। आइए बात करते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली का इसमें से कौन सा फीचर नहीं है। तो मोनोपोली का लार्ज सेलर कहाँ होते हैं भाई साहब, लार्ज सेलर होंगे तो मोनोपोली कहाँ बन जाएगा, वो तो आपका परफेक्ट कंपटीशन हमें चला जाएगा। ये हम कर ही चुके हैं मार्केट सेगमेंट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली, ओलिगोपोली के इसमें से सी जो है इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट है उसका वो नहीं होता, बाकी सारे मेरे अकॉर्डिंग तो सारे इसके होते हैं। ग्रुप बिहेवियर होता है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स सेलिंग, क्लोज सब्स्टिट्यूट डेफिनेटली होता है, और स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस होता है। आपको पता है इनकी डिमांड कर्व डिपेंड मतलब डिराइव नहीं होती रहती है एक्सेप्ट किंग डिमांड कर्व, है ना। और जल्दी से हम करते हैं फटाफट, टाइम ना हो जाए, जल्दी से इंपॉर्टेंट और देखते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ डिस्टिंग्विशेबल बाय प्रेजेंस, आपको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है यार, ऐसे क्वेश्चन दिए इस पर। तो पेपर देख के आपको इकोनॉमिक्स का पेपर मेरे को आसान लग रहा है, क्योंकि देखो पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार थोड़े टफ क्वेश्चन थे। डोरमेंट कंपनी है 100 का आंसर आपको पता है। डोरमेंट कंपनी का स्टेटस क्या होता है, आज बनाए हम बाद में करेंगे बिजनेस, है ना। उसके बाद ये सब हो चुका है। उसके ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इसे हम क्या कहते हैं, स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट, है ना। बी इसका आंसर होगा। बिजनेस साइकिल का ऐसा प्रोसेस जहाँ पे सब कुछ इंक्रीज़ करता है ना, यही है ना, इंक्रीज़ करता है, तो ये आपको पता है एक्सपेंशन। वेरिएबल जो कि चेंज करता है बिफोर, तो उसे क्या कहते हैं, लीडिंग इंडिकेटर, सी आंसर। हेज क्या होता है, स्ट्रेटेजी होता है जिसमें मिनिमाइज करते हैं रिस्क, मैक्सिमाइज रिटर्न, इसका आंसर क्या है, बी। निधि कंपनी FDI में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, 52 का आंसर क्या है, बी। मतलब निधि कंपनी में कोई FDI नहीं हो सकती, तो इसका आंसर बी है। और 67 देखिए यहाँ पे जो है, हु रेगुलेट्स, विच रेगुलेट्स अथॉरिटी रेगुलेट, आपको पता है सेबी, है ना, जो ये स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है, मनी मार्केट पे रेगुलेट करती है। MSME इसका आंसर है 51 का, जो आपका फैसिलिटिंग पॉलिसी में है। इंटरनल कॉज क्या हो सकता है इस चारों में से, फ्लक्चुएशन ऑन इन्वेस्टमेंट ही हो सकता है, क्योंकि ये सारे तुम्हारे एक्सटर्नल हो जाते हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ LLP, LLP का टी जो है इसका ऑटोनॉमी, वही इसका फीचर नहीं होता, बाकी लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी होता है। 60 का केयरिंग फॉर लाइफ, सिप्ला हम ऑलरेडी चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं। और प्राइस ऑफ द बिगनिंग में उसे बेस प्राइस कहते हैं ना, आपको पता होगा। ये हो चुका है, ये हो चुका है। डोरमेंट कंपनी हो चुका है हमारा। BC के बोले मैंने बताया था मेरे अकॉर्डिंग मिलिट्री, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सप्लाई एक्सीड्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और हमारा एक और बच गया क्या, हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक अराइज, तो ए इसका आंसर मेरे को लग रहा है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू रेलिवेंट वांट, है ना। अनलिमिटेड हम कह सकते हैं वांट, वरना और तो मेरे को 3 ही ऑप्शन ही दिए हैं, तो और मेरे अभी तक 3 ऑप्शन जो है उसमें से बेस्ट यही है, ठीक है। और उसके ऊपर वाले तो हम कर ही चुके हैं, इसका आंसर हमारा 108 आया था आई थिंक। ऊपर हमने नीचे ही तो किया था ये, हाँ यही था। तो ये था हमारा गाइस क्वेश्चन, जो कि हमने 13 मिनट में कर लिया है। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप में से कोई डिस्कशन आपको लग रहा है कि मैंने कोई आंसर मतलब मेरे से गलती हुई, क्योंकि मेरा भी 1 साल पहले फाउंडेशन हुआ, तो हो सकता है मेरे से कोई गलती हुई हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको और भी कुछ डाउट हो या फिर ये PDF चाहिए, तो ये आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड हर एक CA फाउंडेशन के स्टूडेंट को इसको चैनल को शेयर कर देना, ताकि उनको बेनिफिट मिले। थैंक यू।